आईना दिखाने वाले दिल्ली में, अजीत डोवाल के घर पे लुकमे खाके ये ऐलान करने वाले, वो जमातों के सदर व सरबराह, वो किसी अकीदे के होंगे, उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। ये मिल्लत मजलूम की आवाज है, ये मिल्लत मजलूम के मकसद और ईमान की बात है। अजीत डोवाल के घर पे बैठ के बयान पे बयान दे रहे हैं कि जो हो गया उसे कबूल कर लो। तो ये जो आवाज करने वाले हैं, मौलाना सज्जाद नदवी, मैं आज पूछना चाहता हूं तुम्हारे से, तुम्हारे इल्म की बड़ी कदर थी, तुम्हारे इल्म की हम बड़ी एहतराम और इज्जत करते थे, लेकिन आज ये साबित हो गया कि इल्म तो शैतान के पास भी था, इल्म तो शैतान के पास भी था, जिसको अल्लाह ने धुतकार दिया था। उसी शक्ल में आज बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि की तायद करने वाले, अरे हम तो तख्तेदार पे चढ़ जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाबरी मस्जिद की जगह कोई मंदिर को हम नहीं मानते। हमारी तारीख बड़ी पड़ी है 1400 साल में कि कभी हसनुल बंदा की शक्ल में हमने जाने शहादत दिया था मिस्र की सरजमीन पे, और आज सारे हिंदुस्तान में खौफजदा मुसलमानों को किया जा रहा है कि अगर मान लो, नहीं मान लोगे तो तुम्हारी अरसे हयात, मौत, हयात, रिस्क, इज्जत, जिल्लत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। कोई नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गवर्नमेंट तुम्हारी इज्जत की गारंटी नहीं दे सकता, तुम्हारे रिस्क की गारंटी कोई नहीं दे सकता। गुजरात के फसादात तुमको साबित कर दिए ना। रात को सोया हुआ करोड़ों रुपए का मालिक मुसलमान एक लम्हे में फुटपाथ पर नजर आ गया। ऐसे हालात हिंदुस्तान में आने वाले हैं। जिस दिन 9 तारीख को ये जजमेंट आया तो और एक ऐलान हुआ हिंदुस्तान में, उस पर कोई तबसरा नहीं कर रहा। हजरत अमानुल्लाह बरेलवी साहब से मुखातिब हो कि कोई एक बताओ, एक हिंदुस्तान में उठ के कहा कि मैं मुस्तरद करता हूं इस जजमेंट को, मैं उसके हाथ चूम लूंगा, मैं उसकी जूतियां सर पे रख लूंगा उस उलमा के, लेकिन किसी ने नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी ने किया तो वो गाजिया मिल्लत की तहरीक के कारकुनों ने हिंदुस्तान में आवाज उठा के कहा कि मुस्तरद करो। अगर किसी ने किया तो आदम मलिक के फॉलोवरों ने निकल के कहा, डॉक्टर क़याम खान के भाइयों ने कहा कि हिंदुस्तान में इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं। आखिरी सांस तक कहूंगा, आखिरी सांस तक। अरे क्या होगा, तुम मुकदमे करोगे, जेल भेजोगे, बहुत होगा तो एनकाउंटर होगा, बहुत होगा तो तख्तेदार पर चढ़ा दिया जाऊंगा। और तख्तेदार पर चढ़ते हुए भी मजलूम मुसलमानों को यह पैगाम देते हुए तख्तेदार पर चढ़ूंगा कि कभी हक को छोड़ना नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जीओ, अल्लाह के लिए मरो। अब इनका मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का बयान आया मेरे भाई, 9 तारीख, टीवी चैनल जो आज सारे इनसे कंट्रोल किए हुए हैं, और इनका होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह आया और कहने लगा कि अब दूसरा काम, नेक्स्ट हमारा एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उस पर कोई राय जाहिर नहीं कर रहा, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। डोवाल की दावत में लुकमे खाने वालों से पूछना चाहता हूं कि तुम अल्लाह की अदालत से डरते हो या नरेंद्र मोदी की अदालत और हुकूमत से डरते हो? इस बात का फैसला कर लो। और मेरा यकीन है मुसलमानों, मैं जानता हूं कि इस हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने में बसने वाला मुसलमान, चाहे वो गरीब, वो लाचार हालात में मुसलमान, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, चाहे बिहार का मुसलमान हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे मद्रास का हो, कर्नाटक का हो, हैदराबाद का हो, सारे हिंदुस्तान के शर्म और गर्म में आज मुसलमान गम में है। हिंदुस्तान के सारे कोने कोने के अंदर मुसलमान आज खून के आंसू रो रहा। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मुसलमान ये देख रहा कि कोई तो उठेगा, मेरी बात करेगा, कोई तो उठेगा, मेरे ईमान की हिफाजत की बात करेगा, कोई तो उठेगा, इस जालिमों के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करेगा। आज हिंदुस्तान का मुसलमान तरस रहा है
कि इस नाइंसाफी के खिलाफ कौन उठेगा, तो याद रखो सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहा, जब जालिम मजलूम पे ये हालात पैदा कर देंगे तो अल्लाह एक मसीहा को मुंतखब करेगा। मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि मौला इन कोढ़ा बंदों में से कोई ऐसे बंदे को तुम मुंतखब कर जो कल इस कौम को मुत्तहिद एक मकसद के लिए कर सके, तेरी राह के लिए और तेरे घर के लिए मुंतखब करे, जो कल इस मुल्क में हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की तारीख को दोहराएगा और चाहे कितने मनादिर बना ले उसे हटाकर फिर बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पे बनाएगा। केस करोगे, गोली मारोगे, अरे किसे देते हो मौत की धमकियां? मैं कहां जिंदा हूं जो मौत से डर जाऊं? किसे देते हो मौत की धमकियां? मैं कहां जिंदा हूं जो मौत से डर जाऊं? इंशाअल्लाह इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, जैसे मौला ने कहा कि कई मुसलमानों का भी रोल है इस मसले में, कि मुसलमानों ने फैसिलिटेट करा, ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज में शायद, अल्लाह ऐलान कर रहा, वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ इन्ना शानियका ला कुल्ली शैइन क़दीर, इन्ना शानियका ला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह हर चीज पे कादिर है, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है और अल्लाह सारी कायनात का मालिक व वारिस है। ये लोग वाकिफ नहीं है कि अल्लाह हर चीज पे शाहिद और कादिर है। अल्लाह सब जानता है, अल्लाह सब देख रहा है, किसकी बकारी यारी। और सूरह मुनाफिकून भी सामने है जो बयान कर रहा है, उसका कर्ज ये है कि तारीख के हर दौर में काफिर से ज्यादा खतरनाक व मुजीर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जब तक कुड़ाड़ी में पत्ता नहीं लगता, जंगल नहीं कटता, उसको भी सोचना है, समझना है। आज इस जलसे के सदके सबब में मैं अल्लाह से दुआ कहूं कि अल्लाह हमको सब्र अता फरमा, हम में वो सलाहियत अता फरमा ताकि हम हालात को बेहतर समझ सकें। और इस मुल्क में अब वक्त आ गया कि आपको साझेदारी करना है अपने मकसद के लिए। अब कल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी आपकी शरीयत और आपके निज़ाम हयात को मुकम्मल तौर पर खत्म, आपकी शिनाख्त को खत्म कर दिया जाएगा। तलाक़ सलासा के मसले में आपने देखा कि बड़ी बुलंद मांग बातें करने वाले बड़े बड़े दरसगाहों से निकलकर कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, हम नबी का जाहो जलाल नहीं देंगे, बड़े नारे दिए गए, बड़े नारे दिए गए, जुलूसा निकालने वाले। लेकिन जब ये फैसला आया तो मैदान में कोई एक एहतजाज हिंदुस्तान में करने नहीं निकला। और तहरीक तो 25 साल से सिलसिला है कि जब जब बाबरी मस्जिद के लिए जो तहरीक ने मूवमेंट चलाया, जो कुर्बानियां दी तहरीक के कमजोर से कमजोर कारकुनों ने, यकीन रखो कि इसका अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है, दुनिया में कोई दे या न दे, तुमको कोई शिनाख्त दे या ना दे, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, हर चीज पे कादिर है। इसने अल्लाह की राह में जो कुर्बानियां दी, इस तहरीक के कारकुनों ने वो कुर्बानियां दिया इस तहरीक के लिए, जेलों को गए, बाबरी मस्जिद के जलसे कराते रहे, 6 दिसंबर का बंद कराते रहे, हुकूमतों को मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम देते रहे। ये रायगा जाने वाला नहीं है, ये बात बिल्कुल अल्लाह इसका अजर देगा। और इस ईमान के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे कि ये काम खत्म नहीं हुआ। जैसा कि मैंने अपने तकरीर में कहा था कि अब रिव्यू पिटीशन बाबरी मस्जिद का है। अब इतवार के दिन 17 तारीख को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बोर्ड की एक इजलास हो रहा। उस इजलास से मैं ये मुतालबा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद में होने वाले नाइंसाफियों की तायीद की, या तो उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बर्खास्त कर दिया जाए। मजलिस बचाओ तहरीक हजरत मौलाना
सैयदना राबे हसन नदवी साहब किबला से ये दरखास्त करता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पाक किया जाए और जिन लोगों ने इस नाइंसाफी को इंसाफ की तस्दीक दी, मोहर लगाया, अगर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में रहते हैं तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाकी नहीं रहता। अब लकीर खींचना ही पड़ेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। जब तक आप लकीर नहीं खींचोगे कि कौन अपना है कौन पराया है, आप मकसद हासिल नहीं कर सकते। आप मुनाफिकों के दरमियान में रह के कौम और मिल्लत के मफादात के लिए जिद्दोजहद नहीं कर सकते। और मैं तमाम हिंदुस्तान के मसाजिद कमेटी और मसाजिद के जिम्मेदारों से अपील करता हूं कि जुम्मे के खुतबे में इस नाइंसाफी के तबसरे को मुसल्लियों तक पहुंचाएं और बयान करें। आज इंटरनेट का जोर है। आज नौजवान बच्चों से मैं ये उम्मीद रखता हूं कि वो तमाम अपनी सलाहियतों को सोशल मीडिया के जरिए इस नाइंसाफी को उजागर करें ताकि दुनिया देखे कि इस मुल्क में कितना इंसाफ हो रहा और कितना नाइंसाफ। आज मैं तमाम नौजवानों से दरख्वास्त करता हूं कि इस पे आप भी स्टडी करें कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 142 क्या है। और मैं तमाम मुस्लिम वकलाओं से अपील करता हूं इस जलसे के जरिए कि इस मुल्क में ये आवाज उठाए कानून और कानूनदा की हैसियत से कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, क्या इस मुल्क में अब आर्टिकल 14 खत्म हो गया, आर्टिकल 15 खत्म हो गया? जब आर्टिकल 14 और 15 ये ऐलान कर रहा है कि आपको मजहबी इख्तियार है, राइट टू प्रॉपर्टी है। आज आर्टिकल 142 के नाम पे मेरे जमहूरी हुकूक को खत्म कर दिया गया, आर्टिकल 14 और 15 को खत्म कर दिया गया। मैं अदबन सबसे दरख्वास्त करता हूं